अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से छोटे छोटे अमल ऐसे हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं तो हश्र के मैदान में हमें अल्लाह के अर्श के साए के करीब पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं वो अमल क्या है। अल्लाह की याद से अपने दिल को ताज़ा दम रखा कीजिए, इसलिए कि खुदा की याद कल्ब के लिए इत्मीनान का ज़रिया है। अल्लाह की ज़ात आले पर मुकम्मल भरोसा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को महबूब रखता है। शिर्क और असबाब शिर्क से बचा कीजिए, इसलिए कि मुशरिक की मग़फ़िरत बिल्कुल नहीं है। सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब किया कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की मदद साबिरीन के साथ है। अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में सुन्नत रसूल का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि उसवाए रसूल में ही कामयाबी है। सच्चों की सोहबत इख्तियार किया कीजिए, इसलिए कि सच्चों की सोहबत आदमी को तकवा के मर्तबे कमाल तक पहुंचा देती है। शैतान की पैरवी से बचा कीजिए, इसलिए कि वो इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। हक को बातिल के साथ मिलाकर पेश करने से बचा कीजिए, इसलिए कि इस अमल पर अल्लाह की सख्त पकड़ है। अहले इल्म और बेइल्म के दरमियान इम्तियाज़ किया कीजिए, इसलिए कि अहले इल्म और बेइल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सुबह और शाम सदक़े व खैरात का एहतमाम किया कीजिए, इसलिए कि ये अहले ईमान की अहम सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों का शुक्रगुजारी में रहा कीजिए, इसलिए कि नेमतों पर शुक्रगुजारी करना इजाफे का सबब है। फिजूल खर्ची से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि फिजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। फितना साजी से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि फितना का गुनाह कत्ल से भी बढ़कर है। अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए दिया कीजिए, इसलिए कि पसंदीदा चीज़ को देकर ही कामिल नेकी का अजर पाया जा सकता है। रिश्वत लेने और देने के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही जहन्नमी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ने का एहतमाम किया कीजिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें उतरती हैं। बदगुमानी के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। हमेशा सच बोलने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत है। अपने खालिक से हस्ने जन रखा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के फैसले बंदे के गुमान के मुताबिक होते हैं। अल्लाह ताला से मांगने की सिफत को ना भूला कीजिए, इसलिए कि अल्लाह से मांगना ही तमाम इबादतों का खुलासा है। कुरान मजीद सीखने और सिखाने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। नमाज में सफ़ों को दुरुस्त रखने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सफ़ों का दुरुस्त ना होना आपसी इख्तिलाफ का सबब है। नेक काम करें या इसकी तरफ रहनुमाई की कोशिश कीजिए, इसलिए कि नेक काम की रहबरी भी इसको अंजाम देने की तरह है। धोखाधड़ी से अपने आप को बचाया कीजिए, इसलिए कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। अमानत में ख़यानत करने से बचा कीजिए, इसलिए कि अमानत में ख़यानत करना ये मोमिन की अलामत नहीं है। वज़ू को मुकम्मल सुन्नतों के एहतमाम के साथ किया कीजिए, इसलिए कि वो वज़ू जो कामिल सुन्नतों के साथ होगा वो अगले पिछले गुनाहों को मिटाने का ज़रिया होगा। वालिद की दुआएं हमेशा लिया कीजिए, इसलिए कि वालिद की दुआ औलाद के हक़ में हमेशा कबूल होती है। अहले ईमान पर लान तान करने से बचा कीजिए, इसलिए कि मोमिनों पर लानत करना इसको कत्ल करने के मानिंद है।